नमस्कार। आपका साक्षात दर्पण में अभिनंदन और स्वागत। आज एक और कहानी के साथ आपको ये बताएंगे कि सच किस में छुपा रहता है, सच कौन बोल सकता है। दूसरी चीज, छोटा और बड़ा दोनों में से कौन बुद्धिमान, या दोनों ही बुद्धिमान हो सकते हैं, या छोटा भी बुद्धिमान हो सकता है। ताकत बड़ी या बुद्धि बड़ी? क्या ताकत से लड़ाई जीती जाती है, बुद्धि से भी जीती जा सकती है? तो एक कहानी के माध्यम से आज इस पर अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक इसमें सबसे बड़ी बात है योजना। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए पहले योजना बनती है, फिर उस पर अपन कार्य करते हैं। चाहे वो सड़क हो, मकान हो, सुरंग हो, या देश का कोई सा भी विकास हो, तो उसकी पहले योजना बनती है पेपर पे, फिर अपन उस पर कार्य करते हैं। तो इस कहानी में एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा, जिसने अपना चैलेंज स्वीकार किया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उसने अपनी योजना बनाकर और अपनी बुद्धि से बिना लड़ाई करे किसी देश को कैसे जीता, ये आप देखें। इसमें बहुत पुराने समय की बात है। एक देश पे एक हत्याचारी राजा, यानी हत्याचारी से मतलब जो उसको दिमाग में आता वही नियम, लूट खसोट, किसी को भी मृत्यु दंड देना, आसपास के देशों में अपने कर्मचारी या जो भी उसके जो सैनिक होते थे उनको चोर डाकू बनाकर उनको लूटने भेज देना। कोई मोरल नहीं, मतलब उसका किसी भी प्रकार से उच्छल बल से अपनी सत्ता चला रहा था, देश चला रहा था, और नागरिकों पर भी अत्याचार कर रहा था, उनको डरा और धमका कर रखता था। नागरिक परेशान थे और आसपास के सभी देश वाले भी परेशान थे। राजा जो आसपास के जो उससे सीमाएं लगी हुई थी, वो सब परेशान थे उससे। सबने एक बार मीटिंग करी कि भाई इस परेशानी से कैसे मुक्ति पाई जाए। आसपास के काफ़ी राजा एकत्रित हुए और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए विचार विमर्श किया। किसी ने कहा कि भाई सब मिलकर अपन युद्ध करते हैं और उसको हरा देते हैं। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राय दी। अंत में नतीजा निकला कि एक मत कोई भी नहीं हो पाया। मीटिंग कैंसिल हो गई कि भाई कुछ दिन बाद फिर आप अपना थोड़ा सा और नज़रिया या कहीं से मालूम करके अपन फिर बैठते हैं दोबारा। इस बीच में एक राजा था, तो उसको बड़ा अजीब सा हो रहा था कि मैं इसका समस्या का हल नहीं निकाल पाया, या मेरी इन्होंने बात नहीं मानी। तो उसके घर पे एक नाई आया करता था। तो उसको, राजा को तजुर्बा था कि नाई बक बक बहुत करता है, मतलब चुप नहीं रहता और डींगे हाँकता था कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बुद्धि ऐसी होती है, बुद्धि के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। उसको उसकी याद आ गई। उसको राजा ने फिर नाई को बुलाया और अपनी समस्या उसे अवगत कराया। नाई ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी राजा की, और फिर राजा से बोलता है, कहो आप क्या चाहते हो? आपको तो उसको अपने राज्य में ही निवस्त्र घुमा दूं और बिना गोली एक चले आपको तो उसको ऊपर पहुंचा दूं। तो वही कि भाई तू तो बड़ बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप बोलो, मैं जो कह दूंगा, अगर वो नहीं कर पाया तो आप मुझे फांसी पे लटका देना बीच चौराहे पे। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर उसने बताया कि भाई मीटिंग है कुछ दिन बाद राजाओं की, तो वहाँ मैं तेरे को ले चलता हूँ। तो फिर जब मीटिंग हुई सभी राजाओं की, तो उसको नाई को साथ में ले गए। नाई ने कहा कि भाई मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, उस राजा को ऐसा सबक सिखा सकता हूँ कि उसको उसकी देश में
बिना कपड़ों के घुमा सकता हूँ मैं, और कोई कुछ भी नहीं, और खुद अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से स्वेच्छा से घूमेगा वो। तो सबको आश्चर्य होगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा नहीं कर सकता है, ना ही है, हम क्या, हम तो राजा हैं हम। लेकिन ठीक है, सब ने 2-3 लोगों ने उसका मत का स्वीकार के नहीं नहीं नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बुद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये कह रहा तो उसने कहता है मुझे तो फांसी पर लटका देना अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो। और उसको मौत के घाट भी बिना कुछ कहे मैं आप लोग उतार देना, आपके हवाले कर दूंगा मैं उसको। ठीक है साहब, तय हुआ। उसने कहा मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है और इतने धन की ज़रूरत है योजना बनाने के लिए, मैं योजना बनाऊंगा और 1-2 महीने तक उनको लोगों को ट्रेनिंग दूंगा मैं। और मुझे ये सब लोग कलाकार चाहिए जो किसी भी मंच पर अपनी एक्टिंग करते हो, कलाकारी दिखाते हो, अभिनय करते हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए, सभी ऐसे लोग चाहिए मुझे। तो सबने अपने अपने यहाँ के कलाकार जो अभिनय करते थे उनको बुलाया और उसके नाई के हवाला कर दिया, उनको सुपुर्द कर दिया उनको। नाई ने 1-2 महीने तक उनको सबको अभिनय सिखाया, ट्रेनिंग दी और यथावत उनको अपनी योजना समझाकर और अत्याचारी राजा के देश में सबको प्रवेश करवा दिया। वही कोई साधु बनकर गया, कोई ज्योतिषी बनकर गया, कोई व्यापारी बनकर गया, कोई ठग बनकर गया, सबने अपने अपने रोल अदा कर लिए। कोई सलाहकार कि भाई ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं, इस तरह की योजना बनाकर उसने नाई ने सबको राजा के आसपास सबको एकत्रित कर दिया। अब राजा के कानों में बात पड़ती कि एक बहुत बड़े ज्योतिष आए हुए हैं जो बड़ा ज्ञान है उनको और वो अपनी विद्या से कुछ भी बता सकते हैं। तो ज्योतिष ने बताया कि भाई आपके तो बड़े योग हैं, सम्राट बनने के, आसपास के कई जनपद आपके अधीन काम करेंगे। तो कैसे करेंगे कि साहब एक बस मुनादी फिरा दो आप, क्योंकि मूर्ख लोगों में ऐसा है कि कोई ना कोई मूर्ख ऐसा है जो आपके देश को डुबो देगा, आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा। तो मूर्खों की तलाश की जाए कि कौन मूर्ख है। तो उसने कहा बड़ी मुश्किल है कि कौन कौन अपना आपको मूर्ख मानेगा, क्योंकि मेरे पास है उसका रास्ता। कि क्या, कि मेरे पास एक ऐसे लोग हैं, बुनकर हैं, जो ऐसा महीन धागा बुनते हैं तो वो कपड़ा बनने के बाद सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देता हो, मूर्खों को नहीं दिखाई देता हो। कि ऐसा भी है कि हाँ साहब बिल्कुल, आपको तो मैं बुलवा देता हूँ। तो उसने बुलवाओ, मैं भी देखता हूँ, देखा ऐसा कौन सा कपड़ा है जो बुनकर है जो ऐसा कपड़ा बुन सकते हैं जो सिर्फ बुद्धिमान को दिखाई देता है। कि इससे तो बड़ी समस्या जल्दी हल हो जाएगी, मूर्खों की पहचान हो जाएगी। अब उस साधु ने पूरी योजनाबंद अपने आदमी साथियों, अभिनय करने वालों को बुलाया और उनसे कहा साहब, राजा से मिलवाया उनको। तो राजा ने कहा आप ऐसा कपड़ा बुन सकते हैं? कहा हाँ महाराज बुन सकते हैं, आप हमें सारी व्यवस्था कराइए शहर के बाहर और हम आपको बहुत जल्द कपड़ा बुन के दे देंगे। तो उनको सारी व्यवस्था कराई राजा ने और वो अपना कार्य करना चालू कर दिया। अब राजा ने पूरे शहर में मुनादी फिरवा दी देश में कि भाई जो मूर्ख हो उसको ढूंढा जाए, उसको सजा दी जाएगी। अब अपने आप को कौन मूर्ख कहेगा, सबको चिंता होने लगी इस राजा का कोई भरोसा नहीं, मरवा दे। कि जिसको वो कपड़ा दिखाई देगा वो बुद्धिमान है और बाकी सब मूर्ख हैं। तो सब कपड़े का इंतजार करने लगे भाई कब कपड़ा बने। अब राजा बड़ा उतावला कि भाई कपड़ा कब बनकर तैयार होता है। बार बार वो अपने मंत्रियों से, सेनापति से, महामंत्री से पूछे कि भाई जाकर देखो आप। तो महामंत्री गए वहाँ पर, जाम बुनकर अपने इनके काम कर रहे थे। तो वहाँ देखे तो काफ़ी मजदूर हाथ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कपड़ा कहीं नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मशीनें दिखाई दे रही लेकिन कपड़ा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके मन में शंका आई कि और कहीं मैं मूर्ख तो नहीं हूँ।
अगर मैंने राजा जी से जाके कह दी कि वहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं तो मारा गया, मैं तो मूर्ख हूँ, सबसे पहला मूर्ख मैं ही हो जाऊँगा देश का। तो उसने राजा को सूचना दी कि नहीं राजा जी, काम बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया कपड़ा बुन रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद कभी बना नहीं बना तो फिर उन्होंने भेजा कि चलो इस बार सेनापति जी को भी लेके जाओ। तो सेनापति भी गया। अब महामंत्री ने तो पहले कह दिया कि भाई ये है। अब सेनापति ने जो देखा कि सब हाथ चला रहे हैं, कोई भी कुछ कपड़ा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा उसको। सेनापति के भी दिमाग खिसक गया कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इनको महामंत्री को कैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ और महामंत्री जी बुद्धिमान है। तो उसने भी झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, हाँ देखो कितना अच्छा कपड़ा बन रहा है। तो महामंत्री सोचे यार सेनापति को दिखाई दे रहा सारा, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। बड़े मतलब दोनों ने जाकर राजा को रिपोर्ट दी कि नहीं साहब कपड़ा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और काम चल रहा है, धुआंधार काम चल रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बीते, पब्लिक भी परेशान, पब्लिक भी सोचा भाई ऐसा कौन सा कपड़ा आएगा, उनकी तो ज़िंदगी और मौत, क्योंकि राजा का कोई भरोसा नहीं, कब किसको कोई सज़ा दे दे। आखिर में राजा को रहा नहीं गया, उसने कहा कि चलो मैं आज खुद देखने चलता हूँ। तो सबको लेकर राजा पूरे राज्यसभा को, सेनापति और महामंत्री सब चले। जो उन्होंने उसमें कारखाना में प्रवेश करा तो किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब महामंत्री सेनापति को दिखाई दिया था तो बोले साहब देखो, आप देखो राजा जी देखो। अन्य जो राज्यसभा के मेंबर थे वो भी, अब राजा परेशान के महामंत्री को दिख रहा, सेनापति को दिख रहा और मुझे नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। उसका दिमाग घूम गया कि अगर मैंने मुँह से निकाल दिया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं तो गया काम से। बड़ी सोच समझ कर उसने झूठ बोल दिया कि हाँ नहीं 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 नहीं, काम बहुत बढ़िया चल रहा और कपड़ा बहुत बढ़िया बन रहा। अब राज्यसभा के जितने भी उसके मंत्रीगण थे वो भी सब बोलेगा हाँ हाँ, नहीं तो वो सब मर जाते। उन्होंने कहा कि राजा 2 मिनट में भी सजा दे देगा कि ये मूर्ख, इसको पकड़ो डालो इसको। तो कुल मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से, बुद्धिमत्ता से राजा को और उनके सभी मंत्रिमंडल को बांध दिया उन्होंने नाइन अपनी योजना से। सब हाँ में झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कपड़ा दिखाई दे रहा और कितने दिनों में बन जाएगा कि साहब ये पहली पोशाक आप पहनोगे तो इसमें हीरे जवाहरात मोती, छोटे छोटे मोती और हीरे लगेंगे बढ़िया, जो भी आपके पास हो सब भिजवाओ आप। तो उसने ठीक है सब भिजवाते हैं। तो अपने महामंत्री के द्वारा सारे जितने भी खजाने से थे कीमती हीरे मोती वो सब भिजवा दे कि आपकी पगड़ी में लगेंगे, आपके उसमें लगेंगे। तो थोड़े दिन बाद राजा के पास खबर आती कि भाई वेशभूषा तैयार है और आप इसको ले जा सकते हो। उन्होंने भेजा महामंत्री को और इनको उसको अपने बक्से में और उसमें कि भाई इसमें है राजा जी की वेशभूषा, इसमें पगड़ी है राजा जी की। तो महामंत्री को दे दी सेनापति और ये लेकर आ गए साहब। और किया उन्होंने राजा जी को, भाई आ गई साहब। अब वो साधु बोलता है कि इस ड्रेस को पहनकर आप पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे, आपका जुलूस निकलेगा, माता जी के आप दर्शन करने जाओगे, फिर वहाँ आरती करोगे। इस बीच में सारी जनता को बुलाओ आप कि भाई वो राजा जी की ड्रेस देखो, और जिसको ड्रेस दिखाई नहीं दे तो उसको मूर्ख साबित करके उसको पकड़कर अंदर डाल दो। मुनादी फिर फिरवा दी कि भाई इस दिन राजा जी की सवारी निकलेगी, सारी देश की जनता इन रास्तों पे खड़ी रहे, अपने बच्चों सहित पूरे परिवार सहित वहाँ पर आना जरूरी है। अब राजा जी का दिन आया कि साहब अब ड्रेस में नहीं जाए। साधु ने विधिवत उसकी पूजा करवाई और कि आप और हम दोनों ही चलते हैं, एक किसी को आप बुला लो। तो उन्होंने महामंत्री को बुला लिया कि भाई आओ। अब उसमें से ड्रेस निकाली। अब राजा जी का भाई आपके वस्त्र उतारो आप ये सारे। अब राजा जी ने सारे वस्त्र उतार दी। अब वो निवस्त्र हो गए बिल्कुल। उनको शर्म भी आए। महामंत्री भी एकदम से सोचे कि भाई, तो उन्होंने पूरा ही वस्त्र उतरवा लिया। उसने जो नाई था साधु बनकर जो बैठा हुआ था उसने पूरे वस्त्र उतरवा लिए अपने
बातों से कि नहीं नहीं, फिर ये वस्त्र काम नहीं करेगा, आप पूरे वस्त्र उतारो। अब राजा और दोनों ही इस सोच में कि अगर मैंने अगर मना कर दी तो दिक्कत देगी, मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगा। अब उसने वस्त्र पहना है, साहब हाथ इधर करो, अभी आप ये पहनो। वैसे ही हवा में ही साफा पहना दिया उसको, और नीचे सलवार पहना दी, जूते पहना दिए उसको, पहना सारा उसको राजा जी बना दिया श्रृंगार कर कर। और श्रृंगार करता जाए, और क्या अच्छे लग रहे हो, क्या क्या ड्रेस बनाई है साहब, क्या हीरे मोती ऐसे चमक रहे हैं सब। महामंत्री भी हम मिलाए। अब फिर उसने साधु ने, जो नाई था, उसने साधु के ड्रेस में, तो उन्होंने कहा भाई बुलाओ सेनापति को और मंत्री को। तो सबको बुलाया एक एक करके। अब सब वही झूठ कि हाँ साहब बहुत बढ़िया लग रही है, कौन अपना आप को मूर्ख साबित करे। तैयारी की गई, राजा जी को रथ पर बिठाया गया। जो ही वो राजा जी बाहर निकले अपने महल से, और जो जो सैनिकों की सबकी निगाह पड़ गई, सब दंग। और देखते ही हर आदमी के मन में ये आए कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे दिखाई नहीं देती ड्रेस, और कुछ भी नहीं, बस एक ही बात कि मैं मूर्ख हूँ। और अगर मेरे बात का पता चल गया कि मुझे ड्रेस नहीं दिखाई दे रही तो मैं गया काम से। तो सब वाह 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 वाह, सब ताली पीटने में कभी क्या सुंदर ड्रेस है, क्या सुंदर ड्रेस है। और राजा जी का जुलूस रवाना होता। जिस रास्ते से राजा जी का जुलूस निकले, सब देखते राजा जी को पहली ही निगाह में। निवस्त्र हैं राजा जी, तो फिर निवस्त्र ही दिखाई देंगे। लेकिन कोई भी, आप देखोगे एक बुद्धि कितनी तरीके से, मतलब योजनाबद्ध तरीके से किसी को बांध सकती है, संबोधन कर सकती है, यानी बुद्धि में कितनी ताकत है। हर आदमी जो देख रहा है वो सब बिल्कुल सबको वही दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। अब यहाँ देखो, एक आपने सुना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे मन के सच्चे। जो जो बच्चे छोटे छोटे थे वो सब एकदम से मम्मी, माँ, राजा नंगा, राजा ने कुछ नहीं पहन रखा। तो उसकी माँ उसको उसका मुंह भींच देती थी कि कहीं मेरा बेटा मूर्ख साबित नहीं हो जाए। उसको बोलने नहीं दिया, उसका मुंह नहीं खोलने दिया। उसने उसको कान में बोला कि नहीं बेटा, मुंह से मत निकाल। हर माँ ने यही किया। क्यों? क्योंकि उसको अपना बेटा बुद्धिमान साबित करना था। दूसरों को पता चल जाता कि इसका तो बेटा ही मूर्ख है, तो आगे जाकर तो मूर्ख ही बनता। जुलूस आगे बढ़ता गया। राजा जी भी अपने आप में सोचने लगे कि ये कौन सी मुनादी मैंने करवा दी, सबको दिखाई दे रहा और मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ। हर आदमी अपने आप को मूर्ख समझ रहा और अपनी जान को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है कि नहीं 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 दिखाई दे रहा। अब बच्चे तो मन के सच्चे, तो सब बच्चों ने, जितने भी बच्चे थे, सब ने अपनी माँ से यही कहा, लेकिन नहीं, माँ अपने बेटे से प्यार करती थी, उसको मोह था अपने बच्चों से, तो उसको बोलने नहीं दिया। अब आप देखो, एक बिन माँ का बेटा, अनाथ लड़का, अब उसको तो कौन रोके। वो बड़ा मजे ले रहा, और कैसे भी करके बच बुचा कर वो बिल्कुल उसको रहा नहीं गया, तो बीच में आ गया, जुलूस के बीच में आ गया, और ताली पीट पीट कर कि राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा। तो उसको, उस बच्चे पर थोड़ा सा राजा को भी ये महसूस हुआ कि कहीं ये, लेकिन वो बच्चा अनाथ था, तो उसकी माँ रोकने वाली नहीं थी। जुलूस गया, वहाँ माता जी की आरती करी राजा जी ने, और फिर वापस अपने राजमहल में पधारा। अब साधु से मन की बात करने के लिए राजा बोलता कि वास्तव में इस आपको दिखाई दे रहा है। तो साधु बोलता, महाराज आप बताओ, आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। दोनों अकेले ही थे। तो बड़ी डर के उसने बोला कि
महाराज मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो क्या सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ? उसने कहा बच्चे तुझे भी दिखाई देगा, तुम तो पहले ये बताओ कि यहाँ से जो सुरंग होती है वो कहाँ पर है। कि क्यों? कि अपन सुरंग के रास्ते चलते हैं और एक जगह चलते हैं, वहाँ जाते ही तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। तुम्हारे पर कोई दोष है तो वो मिट जाएगा और तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम बुद्धिमान बन जाओगे। मरता क्या नहीं करता राजा परेशान, कभी मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो जाऊंगा। और वो उस नाई के कहने में आ जाता, उस सुरंग का रास्ता बताता और दोनों उस सुरंग के रास्ते से काफ़ी दूर बाहर जंगल में नदी के किनारे निकलते हैं। नाई ने सबको सूचना दे दी थी कि मैं राजा को लेकर आ रहा हूँ, राजाओं को जो परेशान थे सभी राजा, तो आप सब तैयार रहना। और नाई उस सुरंग से दोनों राजा और दोनों निकलते हैं। जो ही सुरंग से बाहर निकलते हैं राजा और नाई, तो ही उसको राजा को, अत्याचारी राजा को गिरफ्तार करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब आप इस कहानी में बड़ा गौर करें आप, कितने ईश्वर ने कितनी लीलाएं, मतलब आप देखो इतने बड़े 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 राजा, क्योंकि किस तरह से राजा बने, भाग्य से बने या किस बस से, बुद्धि से बने, समझ से बने, ज्ञान से बने, कैसे बने। वो उस राजा से न तो लड़ पा रहे थे, न उसका कोई अहित कर पा रहे थे, उसका अत्याचार से रहते। और एक अदने सा आदमी जो दाढ़ी मूछ मिलाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसको अपनी बुद्धि पर, योजनाओं पर बड़ा भरोसा था। उसने वो सब कुछ करके दिखा दिया। आप कहीं से भी ये इसमें देखो, आप कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने को आप महसूस करोगे कि इसमें गलत था। उसने विधिवत सबकी बुद्धि को बांध दिया। उसने थोड़े दिन बाद घोषणा करवा दी, साधु वापस गया कि राजा जी को खुद को कपड़े दिखाई दिए जो शर्म के मारे वो देश छोड़ के भाग गए। और वहाँ पर किसी को राजा बनाना है तो सम की बातचीत हुई, मीटिंग हुई कि किसको बनाया जाए, तो उन्होंने उस नाई को ही राजा, वहाँ का राजा घोषित कर दिया। अब इस कहानी पर आप गौर करें तो इसमें बुद्धि से सारी, मतलब देश की रक्षा भी की जा सकती। कोई बुद्धिमान, मतलब बुद्धि से, बुद्धि का मैक्सिमम प्रयोग किया जाए। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से निकाला जा सकता है। फिर योजना, यानी बुद्धि हो तो योजना बनाई जाए पूरी विधिवत, उस पर मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए कि ये योजना कारगर होगी नहीं होगी। तीसरा सच्चा, यानी सच्चाई होते हुए भी मोह में, यानी माओ ने अपने बच्चों को, बच्चे सच्चे थे, मन के सच्चे थे, कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उनको भी एक मोह ने, माँ ने उनको चुप करा दिया और झूठ बोलने पर उनको मजबूर कर दिया, उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन एक अनाथ बच्चा जिसके ऊपर कोई साया नहीं था, वो निडरता से आकर कहता कि राजा नंगा। तो इस कहानी से कई चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि इसमें कोई छोटा मोटा, कभी भी भगवान किसी भी रूप में आपको मार्गदर्शन दे सकता है। इसी तरह से जीवन में अगर आपको सफल होना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो आपका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप चिंतन और मनन का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। उसको हमेशा पहले कागज में, योजनाओं में लें, दिमाग से बाहर निकालें, क्योंकि दिमाग मन चंचल है, पल पल में बदलता है। इसलिए उसको आपके मन में आए उसका मंथन करें, दूसरों से भी करें, और फिर योजना बनाकर आप जीवन में कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य करें। इस छोटी सी कहानी से फिर आगे आपसे दोबारा एक और बढ़िया रोचक कहानी लेकर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।